नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। आज की खास कहानी में आपको ले चलते हैं एक ऐसे शख्स की कहानी के पास जिनका नाम था पंडित बिरजू महाराज। जी हाँ, कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन आज से 1 साल पहले 2022 को हुआ था। एक ओर जहां भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत समस्त राजनीतिक प्रतिनिधियों के शोक संदेशों से समूचा मीडिया आबाद है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सिने जगत, कला तथा नृत्य जगत के छोटी बड़ी तमाम हस्तियां इस सूचना से स्तब्ध और गमगीन हो गई थी। 17 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज के निधन के साथ ही शास्त्रीय नृत्य कला में एक युग का अंत हो गया। लखनऊ के महान कथक नृत्यक अच्छन महाराज, यानी कि उनका असली नाम हम बताएं तो जगन्नाथ मिश्र के घर 4 फरवरी 1938 को बालक बृजमोहन मिश्र ने जन्म लिया था। जी हाँ, बृजमोहन ही आगे चलकर बिरजू हो गए और कथक का महारथी बनने के बाद इसमें महाराज जुड़ गया और देश को मिला कथक का एक अनमोल हीरा, नाम हुआ बिरजू महाराज। हालांकि पंडित बिरजू महाराज के परिवार में कई पीढ़ियों से चला आ रहा था यह उपनाम। इसके बावजूद उनके पिता अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और उनके ताऊ छज्जू महाराज लखनऊ कलिका जिंदादीन घराने के प्रमुख विभूतियों में से एक थे। कथक के साथ बिरजू महाराज ने शास्त्रीय संगीत की साधना भी की थी और 7 साल की छोटी सी उम्र में पहला मंचीय प्रदर्शन भी किया था। जी हाँ, बिरजू महाराज जी के बारे में अगर आपको बताएं, केवल 9 साल की ही छोटी सी उम्र में उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया था। दुखद था यह लम्हा, किंतु दोनों चाचाओं ने नृत्य की शिक्षा दीक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। 13 वर्ष की छोटी सी आयु में बिरजू नई दिल्ली के संगीत भारती में नृत्य शिक्षा के तौर पर नियुक्त हो गए। तत्पश्चात भारतीय कला केंद्र में कुछ अवधि तक नृत्य सिखाने के बाद संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई कथक केंद्र में पहले आचार्य, फिर अध्यक्ष और फिर निर्देशक के पद पर आसीन हुए। बात की जाए पंडित बिरजू महाराज की, तो यहीं से उनकी अगली कहानी शुरू होती है। 1997 में यहां से वो सेवानिवृत्त होकर दिल्ली में ही कलामाश्रम नाम से एक नाट्य विद्यालय की स्थापना उन्होंने कर दी। देश विदेश के नृत्य प्रेमियों को नृत्य सिखाते सिखाते ही सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। कथक को भारत से निकालकर विश्वविख्यात करने में पंडित बिरजू महाराज का नाम सबसे पहले है। उन्होंने इस नृत्य शैली को ऐसा साधा कि वे कथक के पर्याय बन गए। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कला संस्कृति के विभिन्न मंचों पर उनकी प्रस्तुति विस्मयकारी और मन को आनंदित करने वाली होती थी। बिरजू महाराज जी की खास बात यह थी कि उन्होंने यदा कदा फिल्मों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बात की जाए तो सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी की संगीत की रचना और उनकी 2 गीतों में नृत्य प्रस्तुति देवदास की काहे छेड़े मोहे का जो नृत्य था, संयोजन किया डेढ़ इश्किया, उमराव जान, बाजीराव मस्तानी, मोहे रंग दे लाल के गीतों में नृत्य संयोजन की बात की जाए, कोरियोग्राफी की बिरजू महाराज की नृत्य साधना और लोकप्रियता का जीता जाता प्रमाण है। अपनी जड़ों और शास्त्रीय नृत्य कला से विमुख हो रही नौजवान पीढ़ी के लिए बिरजू महाराज एक अक्षुण्ण प्रेरणा स्रोत है। बिरजू महाराज के बारे में आपको बताएं कि शास्त्रीय संगीत में उनकी बड़ी रुचि थी। भारतीय राष्ट्रवादी विद्वान, समाज सुधारक और न्यायवादी थे महादेव गोविंद रानाडे। कथक नृत्य कला को एक आयाम और ऊंची उड़ान देने के लिए बिरजू महाराज शुरू से ही समय समय पर अलंकृत और पुरस्कृत होते रहे। संगीत नाट्य अकादमी में 1964 में उनको सम्मान मिला। उसके साथ ही पद्म विभूषण सम्मान से भी 1986 में उनको सम्मानित किया गया। साथ में नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार उनको 1986 में दिया गया। कालिदास सम्मान 1987 में, लता मंगेशकर सम्मान 2002 में और संगम कला सम्मान, भारत मुनि सम्मान, आंध्र रत्न, नृत्य विलास पुरस्कार, आधारशिला शिखर सम्मान, सोवियत नेहरू पुरस्कार, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि सम्मान और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार शामिल हैं, जो उनको उन पुरस्कारों से
सम्मानित किया गया, सुशोभित किया गया। इसके अलावा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि से अलंकृत किया है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित संगीत विश्वविद्यालय से भी उनका गहरा नाता रहा है। यही नहीं, बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल के नृत्य निर्देशन के लिए उन्हें सन 2016 का फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म विश्व रूप से में नृत्य निर्देशन के लिए 2012 का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनके नाम दर्ज है। यही नहीं, आगे की उनकी और कलाओं के बारे में आपको बताते हैं। अपनी कला के एक ऐसे साधक विरले ही मिलते हैं जो अपनी कला को काल चक्कर के बंधन से आजाद कर सर्वप्रिय, सर्वत्र ग्राह्य और सर्वव्यापी बना देता है। कथक को लोकप्रिय और सर्वसुलभ बनाने में बिरजू महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। बिरजू महाराज के जीवन के बारे में आइए आपको आगे कुछ बताते हैं। आज भले ही यह सूरज अस्ताचल हो गया है, किंतु अपने चिरकालीन प्रकाश पुंज को शाश्वत कर गया है। कथक की हर ताल पर बिरजू महाराज का नाम सदियों तक आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा। ऐसे ही इस कड़ी में किसी और कहानी के साथ आपसे जुड़ेंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी राजबाला के साथ संजय कुमार। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।